महिला को अचानक एहसास हुआ कि शायद वह पहाड़ों के बीच एक अदृश्य दीवार में फंस चुकी है। वह हर तरफ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग दंपति पर पड़ी। वह मदद मांगने के लिए उनकी ओर दौड़ी, लेकिन फिर से उसी पारदर्शी दीवार से टकरा गई। गौर से देखने पर उसने पाया कि वह बुजुर्ग जोड़ा बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। उसने दीवार पर जोर जोर से मुक्के मारे और पूरी ताकत से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज कितनी भी तेज क्यों न हो, वे उसे सुन नहीं पा रहे थे। बूढ़े आदमी के हाथ से पानी बह रहा था, हवा में पत्तियां उड़ रही थी, लेकिन लोग ऐसे जमे हुए थे जैसे समय हमेशा के लिए रुक गया हो। इस डरावने माहौल ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। सांसें तेज हो गईं। घबराहट में वह पीछे लड़खड़ाई, अपने कुत्ते को पुकारा और वहां से भाग निकली। वह 2 हफ्तों तक आल्प्स में फंसी रही, हर दिन जाकर देखती रही, लेकिन वह दीवार कभी नहीं हटी। समय के साथ उसका खाना खतरनाक रूप से कम होता गया। मजबूरी में उसे आदिम जीवन अपनाना पड़ा, जमीन जोतना, फसल उगाना और खुद का खाना तैयार करना। महिला को लगने लगा था कि वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। पहाड़ों के पूरे इकोसिस्टम में जिंदा रहने के लिए उसने लगातार अभ्यास किया, यहाँ तक कि वह राइफल से शिकार करने में माहिर हो गई। जो हिरण वह मारती उसे घसीटकर घर लाती। अब वह जानवरों को मारने की आदत डाल चुकी थी, फिर भी उसके दिल पर ग्लानि और करुणा का बोझ बना रहता था। एक सुबह बहुत तड़के दरवाजे के बाहर से कोई आवाज आई। डर के मारे महिला सावधानी से उठी और बाहर निकली। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि दीवार सिकुड़ गई है और अब उसके दरवाजे को ही रोक रही है। वह निराशा में चीख पड़ी और तभी अचानक उसकी नींद टूट गई। यह सब सिर्फ एक सपना था। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला और हाथ आगे बढ़ाया। दीवार जरा भी पास नहीं आई थी। राहत की सांस लेते हुए वह जंगल के उस केबिन में वापस चली गई। दूरबीन से देखने पर उसने देखा कि वह बुजुर्ग दंपति अब भी वहीं था, उसी हालत में जमे हुए, आंखें खुली हुई। मानसिक टूटन के कगार पर पहुंचकर महिला ने तय कर लिया कि वह इस अदृश्य दीवार को तोड़कर ही रहेगी। वह अपनी कार में बैठी और एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। टक्कर में गाड़ी बुरी तरह पिचक गई। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन दीवार जरा भी नहीं हिली।